अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनवेस्टॉक की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फिनवेस्टॉक जहां हम करते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की वो बातें जो एक आम आदमी की समझ में आ सकें। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं फिनवेस्टॉक की एक नई वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको शॉर्टली और ब्रीफली बताया कि कंज्यूमर लोन, बैंकिंग इंडस्ट्री में कंज्यूमर लोन क्या होते हैं और कंज्यूमर लोन कितने टाइप्स के होते हैं और कंज्यूमर लोन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कंज्यूमर लोन में जब भी आप लेने जा रहे होंगे तो एक कॉमन वर्ड आपको सुनने में, या टेक्निकल टर्म उसको कहें, वो आपको सुनने को मिलती होगी और वो है ECIB। उसके बारे में सेपरेट एक वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। आप उसको क्लिक करके जो साथी और दोस्त ये जानना चाहिए CIB कंज्यूमर लोन जब भी लेने जाते हैं CIB का जिक्र बार बार आ जाता है। CIB है क्या, ये रिपोर्ट ख़राब कैसे होती है, अच्छी कैसे होती है और ये होती कहाँ है, उस डिटेल के लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आज हम कंज्यूमर लोन के मतलब सिर्फ बात करेंगे। एक और टर्म CIB की तरह आपको अक्सर सुनने को मिलती होगी और वो है DBR, डेट बर्डन रेशो। अक्सर आपको बैंक एप्लीकेशन लेने के बाद कुछ दिन प्रोसेसिंग करने के बाद आपको बताएगा कि यार DBR आपका काफ़ी हायर है, और आप चाहें या ना चाहें DBR अगेन आपकी उसी CIB से लिंक हो जाता है। इसलिए CIB की वीडियो देखनी ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक करके पहले CIB को समझ लीजिए। DBR क्या है कि आपका डेट बर्डन रेशियो हायर है। अच्छा, डेट बर्डन रेशियो क्या होता है? आपकी सैलरी मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, कम ही है तो आप मान लीजिए, अच्छी बात है, कम है तो भी मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। वैसे ऑन सीरियस नोट 50,000, 70,000, 80,000 जितनी भी है, अगर सिंपलिसिटी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो बैंक चाहता है कि आपका DBR यानी आपकी जितने भी लोन लिए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट आपके सैलरी के स्टार्टिंग बहुत ही ईजी अगर क्राइटेरिया रखा हुआ है तो 40%, 45% और 50%, प्रोडक्ट वाइज मुख्तलिफ हो सकता है। आप सिंपली जहन में रखें 40 to 50% से मैक्स, बहुत ही लिवरेज किसी बैंक दी 50% से ज़्यादा ना हो। यानी 1 लाख की आपकी सैलरी है, नेट सैलरी, माइंडेड नेट सैलरी, जितनी आफ्टर ऑल डिडक्शन यानी जो टैक्स है, PF फंड है, ये जलने के बाद सैलरी स्लिप पर जो नेट बचती है वो जब आपके स्टेटमेंट में जाती है तो उस सैलरी की नेट अमाउंट का 50% DBR से बढ़ना नहीं चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आपके कुछ टैक्सेस और कुछ PF फंड और ग्रेजुएटी डिडक्ट होने के बाद आपकी सैलरी जाती है अकाउंट में 80,000 का 50% निकालें तो जवाब आएगा 40,000। आप इतने के लोन ले सकते हैं भाई साहब कि आपकी उन इंस्टॉलमेंट को मिला के सबकी, आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आपने गाड़ी का लोन लिया हुआ है, अब आप तीसरा लोन लेने आए हैं तो पहले 2 लोन की इंस्टॉलमेंट को मिला के अगर आप, मैं देख रहा हूँ तो जवाब अगर आ रहा है 30,000 रुपये, 15,000 एक की 15 दूसरे की, तो आप सिर्फ इतना लोन ले सकते हैं और कि आपकी इंस्टॉलमेंट 10,000 बने, चूँकि 40,000 50% जो DBR है वो रेशो ब्रीच नहीं हो सकता। वो स्टेट बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है। बैंक ने थोड़ा सा हायर्स भी सेट किया होता है, लेकिन जो मिनिमम स्टेट बैंक ने अलाउ किया तो उसको तो कोई ब्रीच करने की ज़रूरत नहीं करता, उस पर पेनल्टी लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना DBR मेंटेन करें। डेट बर्डन रेशो, आप इतने ही लोन लीजिए भाईजान जितने आप पे कर सकें। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि इतने ही लोन लें जितने पे कर सकें, और उसके लिए यार्डस्टिक या बेंचमार्क ये है कि आपकी नेट सैलरी का 50% से ज़्यादा DBR नहीं होना चाहिए। 50% से ज़्यादा DBR है तो आप लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे, आप पे करने के काबिल नहीं होंगे, अल्टीमेटली आपकी CIB ख़राब होगी, आप लोन डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो DBR ये हुआ कि आपकी नेट सैलरी का 50% अमाउंट, और आप जितना भी लोन लेना चाहें उसकी इंस्टॉलमेंट इस 50% से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी नेट टेक होम सैलरी 1 लाख है तो 50% अमाउंट कितनी बनी? 50,000। आप इतने लोन ले सकते हैं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 से ज़्यादा ना हो, मिला के ऑल पर्सनल लोन मिला के। वो पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, गाड़ी का लोन लिया, किसी भी तरह का लोन लिया, वो मिला के 50% से आपका DBR हायर नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इतना लोन लिया हुआ है तो बैंक आपको कहेगा कि यार आपका DBR ऑलरेडी हायर साइड पे है, नया लोन सिर्फ इतना अमाउंट अप्रूव हो सकती है जिसकी इंस्टॉलमेंट 5,000 या 10,000 या 15,000 या 20,000 डिपेंडिंग अपॉन योर DBR इतना हो सकता है। तो उसके फिर मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं कि जी अगर गाड़ी का लोन ले रहे हैं तो आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर लें ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट कम बने, चूँकि पिछले लोन इतने हैं कि उनकी इंस्टॉलमेंट में गुंजाइश ही नहीं है। या एक और तरीका होता है कि आप पिछला कोई लोन सेटल कर दें जो अभी करीब पहुँच गया है
देखिए ना, एक लोन ऐसा है जिसका DBR में वेट आ रहा है पर मंथ 20,000 रुपये। आप एक नया लोन लेने गए हैं और ये 20,000 वाला लोन 2 महीनों में ख़त्म हो रहा है, तो भाई बेहतर है उसको सेटल कर दें, वो 20,000 DBR से निकल जाए तो नए लोन के लिए इंटाइटलमेंट क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका DBR हायर नज़र आ रहा होगा। और ये DBR, ये डिटेल ऑफ लोन आ कहाँ से रही है? अगेन स्टेट बैंक से वो जो CIB जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो जब निकाली जाती है तो आपके टोटल लोन्स की डिटेल वहाँ पता चलती है, तो कि आपने अब तक कितने लोन लिए हैं और क्या कारस्तानियाँ की हैं और क्या हरकतें की हैं। आई मीन कि आपने टाइम पे किया है, आपने डिफ़ॉल्ट किया है या रेगुलर लोन चल रहे हैं। और अगर रेगुलर चल रहे हैं तो DBR की बात आती है, वरना तो आप पहले फेज में स्ट्राइक आउट हो जाएंगे, एज डिफ़ॉल्टर आपको लोन मिल ही नहीं सकता। लेकिन आप रेगुलर पे कर रहे हैं तो उनकी इंस्टॉलमेंट को मिला के DBR 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ बैंकों ने उसके कुछ प्रोडक्ट के लिए 40% सेट किया होगा, 45% सेट किया होगा, लेकिन 50% इज़ द मैक्सिमम बेंचमार्क। उससे ज़्यादा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप कि आपको आज की वीडियो में DBR की हद तक समझ आ गई होगी कि जब भी मैं बैंक में लोन लेने जाता हूँ वो मुझे कहते हैं कि आपका DBR हायर है, तो उससे क्या मुराद है और उसको कैसे बेहतर मेंटेन किया जा सकता है, कैसे सेटल किया जा सकता है। आप बैंक में लोन लेने गए, आपके 3 लोन ऑलरेडी आउटस्टैंड कर रहे हैं, उनका मिला के इंस्टॉलमेंट 30,000 बन रही है, 50% आपकी सैलरी का, नेट सैलरी का 50,000 बनता है, तो 20,000 की अभी गुंजाइश है। तो आप इतना लोन और ले सकते हैं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 20,000 से ज़्यादा ना हो। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है DBR। आई होप कि आपको आज की वीडियो से कंज्यूमर के DBR एस्पेक्ट की डिटेल पता चल गई होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उससे हमें एक मोटिवेशन रहेगी कि हम जो फाइनेंशियल लिटरेसी और डे टू डे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपकी जो नीड्स हैं उनको कैटर करने वाली जो छोटी छोटी टिप्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी को इन्हांस करना चाहते हैं, वो आवाज़ कहीं ना कहीं आप तक पहुंच पा रही है। उसके लिए पता हमें तभी चल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।